उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बीजिंग में है, हमने आपको बताया। लेकिन बीजिंग तक का सफर किम जोंग ने ट्रेन से किया है। वो कल शाम को प्योंगयांग से ट्रेन में सवार हुए और 20 घंटे के सफर के बाद आज बीजिंग पहुंच गए हैं। किम जोंग की ये ट्रेन बुलेट प्रूफ है और इस ट्रेन का नाम है सनशाइन। किम जोंग की हरे रंग की इस ट्रेन में लाउंज से लेकर रेस्टोरेंट तक सब कुछ है। आमतौर पर एक बच्चे को अपने पापा और दादा से विरासत में पैतृक संपत्ति के अलावा संस्कार मिलते हैं, लेकिन किम जोंग को अपने पापा, अपने पिताजी और दादाजी से ट्रेनों का प्यार मिला है। किम जोंग कई देशों की यात्रा ट्रेन से कर चुके हैं, जिसमें चीन के अलावा रूस और वियतनाम भी शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किम जोंग के पिता और दादा भी ट्रेनों के शौकीन रहे हैं। किम जोंग के पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग ने कई विदेश यात्राएं ट्रेन से की हैं। किम जोंग के पिता और दादा की ट्रेन से विदेश यात्राओं पर फिक्र की स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर किम जोंग का नॉर्थ कोरिया से बीजिंग तक का पहुंचने का रूट क्या था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, इनकी ट्रेन यात्रा के पीछे प्यार और डर दोनों है और ये अभी भी मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया टू चीन, किम जोंग की बुलेट प्रूफ ट्रेन का रूट, वाह शानदार बनाया हमारी टीम ने। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से बीजिंग तक की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर। अब इनको 20 घंटे लगे, किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को 10 मिनट लगते हैं वैसे। खैर, किम जोंग प्योंगयांग से सनशाइन ट्रेन में सवार हुए। यह ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार और ज्यादा होती है। आप सोच होंगे मैं ट्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों ला रहा हूं, बताता हूं, रुको जरा। खैर, इसके बाद 225 किलोमीटर की दूरी पर आया सिनुइजू। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा माफी चाहूंगा, लेकिन सिनुइजू से शहर, और सिनुइजू से ट्रेन यालू नदी पर बने पुल को पार करती है जो नॉर्थ कोरिया को चीन से जोड़ता है। इसके बाद आता है चीन का डैंगडोंग शहर। यह चीन का पहला प्रमुख पड़ाव है। यहां ट्रेन की प्रोटोकॉल जांच होती है। यहां ट्रेन के पहिए बदलने पड़ सकते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चीन के रेल गेज अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है चीन का शेनयांग शहर। यह एक बड़ा रेल जंक्शन है। शेनयांग से आगे बढ़ते पर करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर आती है चीन की राजधानी बीजिंग। यहीं किम जोंग का अंतिम पड़ाव है। किम जोंग घंटों तक ट्रेन से सफर करके चीन पहुंचे और यह उनकी खानदानी आदत है। उनके पूर्वजों को रेल यात्राओं से कितना प्रेम था हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल ये ट्रेडिशन नॉर्थ कोरिया में शुरू हुआ फियर फैक्टर से। उनको डर लगता था प्लेन से। उस जमाने में प्लेन्स असैसिनेशन का एक टूल हुआ करते थे। वो डर इतना गहरा गया कि वो पास ऑन होता जा रहा है। तब भी जब चीजें बदल चुकी हैं, फ्लाइट्स ट्रेन से ज्यादा सेफ हो गई हैं, लेकिन ट्रेन पर जो इनका एक प्रेम है वो देखते हैं। जब भी नॉर्थ कोरिया की बात होती है तब हमेशा ही उसके राष्ट्रपति किम जोंग उन की तानाशाही और जनता को दी जाने वाली यातनाओं का जिक्र होता है। लेकिन इसके अलावा किम जोंग की अलग पहचान है। वो ट्रेनों के शौकीन हैं। अपनी सनशाइन ट्रेन से दुनिया भ्रमण करते हैं। सफर चाहे 4 घंटे का हो या फिर 40 घंटे का, किम जोंग ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किम जोंग को ट्रेनों का यह शौक उनके पूर्वजों से मिला है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जिसमें किम जोंग के पिता किम जोंग इल और किम जोंग के दादा किम इल सुंग ट्रेन से सफर करते दिखे हैं। दोनों ने कई देशों की यात्राएं विशेष रूप से सजाई गई इन ट्रेनों से ही की हैं। आजकल जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश दौरों पर जाते हैं तब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन जब किम जोंग के पिता और दादा ट्रेन से विदेश यात्रा करते थे तब उनका स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया जाता था। क्या वाकई किम जोंग के पिता और दादा को ट्रेन से इतना प्यार था? इसे समझते हैं। किम जोंग के दादा किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के संस्थापक रहे हैं। कहा जाता है कि किम इल सुंग हवाई यात्रा से बचते थे। उन्होंने सोवियत संघ और चीन की यात्राएं बख्तरबंद ट्रेनों से की। उनकी ट्रेन यात्राएं केवल यात्रा नहीं बल्कि एक परेड जैसी होती थी। स्टेशनों पर उनका भव्य स्वागत किया जाता था।
इनकी ट्रेन यात्राएं धीरे धीरे उत्तर कोरियाई सत्ता का प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं किम जोंग के पिता किम जोंग इल की। किम के दादा की तरह किम जोंग के पिता को भी ट्रेनों से विशेष लगाव था। कहा जाता है कि उनकी ट्रेन एक चलता फिरता महल थी। ट्रेन में डाइनिंग कार, कैवियार, लॉबस्टर और लग्जरी डिनर सेट होते थे। लेकिन किम जोंग के पिता के लिए कहा जाता है उन्हें विमानों से डर था, इसलिए विदेश यात्राएं ट्रेन से ही की। दावा किया जाता है कि 1982 में एक विमान हादसे के बाद उन्होंने उड़ान से पूरी तरह तौबा कर ली। किम जोंग इल ने 3 बार ट्रेन से रूस की यात्रा की। उन्होंने 2001 में ट्रेन से मॉस्को तक 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। उनकी ट्रेन में कैरियोके, फिल्म देखने का इंतजाम और उनके खास मेहमानों के लिए निजी कैबिन भी थे। किम जोंग इल की ट्रेन यात्राएं उनकी शान और ताकत दिखाने का तरीका भी मानी जाती थी। किम जोंग के पिता और दादा के लिए ट्रेन सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि सत्ता, सुरक्षा और शाही अंदाज का प्रतीक थी। किम जोंग ने भी ट्रेनों से प्रेम को अपनाया और अपने पिता और दादा की परंपरा को जारी रखा। किम जोंग ने भी चीन, वियतनाम और रूस की यात्राएं ट्रेन से की हैं और किम जोंग का ट्रेनों के लिए ये विशेष प्रेम अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।